तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के एक बहुत ही मशहूर शो वीर द रोबोट बॉय के बारे में। आखिर इसकी कहानी में ऐसी क्या खास बात है? वो कौन सा जादू है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है? आइए इसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सवाल ये है, बच्चों के एक हिट शो का फॉर्मूला आखिर होता क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हम वीर की मिसाल से बेहतर क्या ले सकते हैं? आइए इसके हर पहलू को समझते हैं। हर सुपर हीरो की ना कोई खास बात होती है, और वीर की सबसे बड़ी खासियत उसकी डबल आइडेंटिटी। एक तरफ वो एक आम सा स्कूल बॉय और दूसरी तरफ एक सुपर पावरफुल रोबोट हीरो। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों किरदार एक साथ कैसे चलते हैं। मतलब सोचिए ज़रा, एक मोमेंट में वो अपने दोस्तों के साथ हिमालय घूमने गया हुआ एक आम सा बच्चा है, और अगले ही पल वो रोबो बॉय बनकर पूरी दुनिया को एक गिरते हुए सैटेलाइट से बचा रहा होता है। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, इसके कैरेक्टर को बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्प बना देता है। लेकिन हीरो है तो विलन तो होगा ही ना। अब बात करते हैं वीर के दुश्मनों की और उनके प्लान्स। वो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे और बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। आप देखेंगे कि उनका प्लान हर बार एक ही फॉर्मूला फॉलो करता है। स्टेप 1, कोई बहुत बड़ा ऐलान, मैं दुनिया की सारी ताकतें हासिल कर लूंगा। फिर स्टेप 2, अपने किसी हेंचमैन को हुक्म देना। स्टेप 3, वो हेंचमैन हमेशा डरता है, लेकिन वहां तो रोबो बॉय होगा। और फिर स्टेप 4, विलन उसकी बेइज्जती करता है, आलू की दम, और काम पे भेज देता है। ये जो प्रेडिक्टेबल रूटीन है ना, इससे बच्चों के लिए कहानी फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। तो मकसद हमेशा बिल्कुल सिंपल होता है। या तो कोई कीमती चीज चुरानी है, जैसे न्यूटेनियम मेटल, या फिर हिमालय में एक रोबोट येटी भेजकर वीर को तबाह करना है। गोल क्लियर है, पावर हासिल करो या वीर को हराओ। और ये सादगी ही इसका जादू है, क्योंकि इससे बच्चों को अच्छे और बुरे का फर्क बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाता है। ओके, अब आते हैं शो के सबसे एक्साइटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट पर। वो पल जब खतरा बहुत बढ़ जाता है और वीर को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ती है। सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इन अल्फाज के जरिए, रोबो बॉय सूट ऑन। ये वो कैच फ्रेज है जिसका हर बच्चा इंतजार कर रहा होता है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि अब हेल्प आ चुकी है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये यंग ऑडियंस के लिए एक सिग्नल है, एक इत्मीनान है कि अब टेंशन खत्म, खतरा कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि हमारा हीरो अब सिचुएशन संभाल लेगा। बेसिकली ये उम्मीद और ताकत का सबसे बड़ा साइन है पूरी कहानी में। एक्शन और एडवेंचर तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये शो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स को भी बार बार सामने लाता है, जैसे कि साइंस, दोस्ती और धोखा। तो चलिए देखते हैं कि ये वैल्यूज कहानी में कैसे नजर आती हैं। विदुर खुद कहता है, ये काम साइंटिस्ट्स और साइंस का है। और ये छोटा सा जुमला इस शो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैसेज ये है कि असल ताकत इल्म, साइंस और एक्सपर्ट्स की राय में है। एक तरह से ये बच्चों को टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सिखा रहा है। तो देखिए, एक तरफ है साइंस, जिसे तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सैटेलाइट मिशन से मुल्क का बिजली का क्राइसिस सॉल्व करना। फिर है दोस्ती, यहाँ तक कि एक येटी के साथ भी वीर उसे सिर्फ चॉकलेट देकर और गले लगाकर दोस्त बना लेता है। और फिर दूसरी तरफ है विलन, जिसका हथियार है धोखा। वो वीर को कंफ्यूज करने के लिए एक रोबोट येटी का इस्तेमाल करता है। तो अच्छाई और बुराई का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। और यहाँ पर राइटर्स एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी टेलिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी। मतलब जब आप किसी को गलती से कोई और समझ लेते हैं, उसकी वजह से वीर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लड़ किससे रहा है, अपने दोस्त येटी से या उसके हमशक्ल रोबोट दुश्मन से। इससे कहानी में एक छोटा सा मगर मज़े का ट्विस्ट आ जाता है। तो हमने कैरेक्टर्स देख लिए, थीम्स समझ लिए, अब आते हैं अंजाम पर। चलिए देखते हैं कि हर कहानी का एंड इतना प्रिडिक्टेबल कैसे होता है, और इस प्रिडिक्टेबिलिटी की आखिर वजह क्या है। जीत का रास्ता हमेशा सेट है। पहले क्राइसिस होगा, जैसे सैटेलाइट गिर रहा है या केबल कार पर हमला हो गया। फिर रोबो बॉय सीन पर एंट्री लेगा। उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा, दुश्मन रोबोट से फाइनल मुकाबला, और एंड में रेजोल्यूशन। सैटेलाइट बच जाता है और सब लोग महफूज हो जाते हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये बच्चों को एक सेफ और ऑर्गेनाइज्ड दुनिया का एहसास दिलाता है।
तो हर एपिसोड का एंड क्या सिखाता है कि विलेन का प्लान फेल होगा, हीरो जीतेगा और अमन वापस आ जाएगा। सिंपल। इससे बच्चों को एक सेंस ऑफ सेफ्टी मिलती है। पैगाम बिल्कुल क्लियर है, दुनिया में कोई भी मसला हो, फिक्र की बात नहीं, रोबो बॉय इसे ठीक कर देगा। तो हमने देखा कि वीर तिरोबोट बॉय एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। एक अच्छा हीरो, एक सीधा सा विलन और अच्छाई की हमेशा जीत। लेकिन ये सब एनालिसिस हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हीरो की जीत हमेशा 100% गारंटीड हो, तो ये बात अपने यंग व्यूअर्स को दुनिया के बारे में आखिर क्या सिखाती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना ज़रूरी है।